नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को कब यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, किसके ऊपर यूज़ करते हैं, कितने टाइम तक यूज़ करते हैं, सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, मान लीजिए आपको रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है, इसके बाद हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल यूज़ करते हैं ब्रेकअप के बाद, ठीक है। और मैं पहले बता दूं भैया, ये किसी भी तरीके की एक्स बैक की टेक्निक नहीं है, ठीक है। एक्स बैक से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने आप को रिपेयर कर पाओ। आपकी जो एक्स की तलब लगी हुई है, जो आपको लग रहा है ना कि जो एक्स के बिना आप जी नहीं पाओगे, एक्स के बिना आपकी सांसें नहीं चलेंगी, तो ये सिर्फ वो भ्रम तोड़ने के लिए है, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन पर डिपेंड करता है, ठीक है। 60 दिन तक इसको फॉलो करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आदतों को अडाप्ट कर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 30 दिन का भी हो सकता है, 45 दिन, 60 दिन। और एक चीज़ मैं बता दूं, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल की कोई भी लिमिट नहीं होती है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल लंबा होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 60 दिन बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब हमारे एक्स का कॉल आ जाए और हमारी बातें होते शुरू हो जाएँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तभी से फॉलो होगा जिस दिन से आप अपने वर्क को स्टार्ट कर दें, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसी दिन से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दिनों की गिनती होती है। बैठ के वेट करेंगे तो मेरे दोस्त 60 दिन क्या, 60 महीने में भी कुछ नहीं होने वाला है और 60 सालों में भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मतलब क्या है, अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराने का। अभी क्या है, अभी क्या सोचते हो मेरे दोस्त कि तुम अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई करोगे, 60 दिन बैठे रहोगे, बैठ के वेट करोगे और अगला एक्स पार्टनर तुम्हारी कमी महसूस करके तुम्हें मैसेज कर देगा और सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, बहुत गलत समझते हो। ब्रेकअप तुम्हारा इसलिए हुआ है कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। तो भाई कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान के सामने, ठीक है। तुमसे बात करने में उसको ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि तुम बदल चुके हो। इस चीज़ को समझो, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें क्या करेगा पता है, कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। गलती चाहे जिसकी भी हो मेरे दोस्त, ठीक है। 50-50% गलती होती है दोनों की। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो 50% तुम अपने हिस्से की गलती एक्सेप्ट करके अपने आप को सही करो। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, बढ़ना तुम्हें ही आगे है, खुद ही सब कुछ करना है। कोई भी तुम्हारी परेशानी यहाँ पे बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ठीक है। वो तुम्हें ही सफ़र करना पड़ेगा, तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। मैं भी यहाँ से मेरे दोस्त रास्ते बता सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा। दोनों कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने आप को बेटर करना है। अपने आप को बेटरमेंट से क्या मतलब है, बहुत लोग बेटरमेंट नहीं समझ पाते हैं। बेटरमेंट से ये मतलब है मेरे दोस्त कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। इमोशनली स्टेबल का मतलब है कि वो इंसान कुछ भी आपको बता दे तो आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना है, रिएक्शन नहीं आना चाहिए। पता चला उसने बता दिया मैं कल शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है। आपको परेशानी होने लगी, आप सवाल जवाब करने लगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम ऐसे मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, ठीक है हम दोबारा सब कुछ सही कर लो। तो ये सब मेरे दोस्त नहीं करना होता। ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि तुम उस इंसान के हाथ पैर जोड़ोगे, पैर में पड़ जाओगे तो उसे दया आ जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तुम कितना भी मना लो, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी पीछे पड़ जाओ, वो इंसान नहीं मानने वाला। क्योंकि उस इंसान ने दिल में गांठ बना के रखी है, मन में गांठ बना लिए कि रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ तो नहीं रहना है। तुम जितना ट्राई करोगे उतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोगे। जैसे तुमने बना रखा है ना कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर चाहिए। इस वजह से तुम यूट्यूब की वीडियो तक आ चुके हो, तो एग्जैक्टली उसको नहीं चाहिए उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ज़िद्दी हैं, तो समझ लो कि ज़िद किसकी है। और तुम अगर थोड़ा सा भी सोच रहे हो उस इंसान को कन्विंस कर लोगे, मना लोगे, तो गलत है मेरे दोस्त। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम समझ पाओगे तुम्हें अप्लाई कैसे करना है, तुम्हें कैसे उस इंसान को कोप अप करना है, ठीक है। तो वर्क करना है आपके ऊपर। इमोशनली स्टेबल है बेटरमेंट का एक ऑप्शन, ठीक है। इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तो ये बेटरमेंट का पार्ट है। दूसरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस मेरा दोस्त तुम्हारा कम है। एक बार बताओ, क्या वो इंसान जो तुमको छोड़ के गया वो सेलिब्रिटी है? कोई नहीं है ना। तो लेकिन तुमने उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी है कि वो अगर उफ तक करता है तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो डायरेक्टली तुमसे कनेक्टेड है। क्योंकि तुम्हें डर है कि वो इंसान छोड़ के ना चले जाए, कहीं तीसरे इंसान के साथ ना चले जाए, कहीं ऐसी वैसी हरकतें ना करे। वो सारी चीज़ें जो है तुम्हारे अंदर डर बैठा के रखा है हर चीज़ ने, ठीक है। हर चीज़ का तुम्हारे अंदर डर है। इस वजह से भयंकर तरीके से तुम उस इंसान को चाहते हो पाना, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के लग रही है। तुम्हें एकदम परफेक्ट लग रहा है वो इंसान, और तुम्हें लग रहा है उस इंसान के सामने तुम टिक नहीं पाओगे ज़रा सा भी। उसने तुम्हें डांट दिया, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, ठीक है। ये कम कॉन्फिडेंस की निशानी है मेरे दोस्त। जब कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे ना तो इतना सब कुछ नहीं लगेगा। और एक बार बताओ, रिलेशनशिप में अच्छी बात है तो इतना सेंटी मेरे दोस्त होने की क्या ज़रूरत है? तुम खुद सोचो कि हमेशा अगर तुम्हारे सामने कोई सेंटी रहे तो तुम क्या उसको बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी लग रहा है तुम प्रेम के पुजारी हो, नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। वो तुम्हें अभी लग रहा है क्योंकि तुम्हें मिल नहीं रहा है उस इंसान से। जब मिलने लगेगा
ठीक है। तो तुम्हें भी जो है अब उस इंसान से तकलीफ़ होने लग जाएगी, क्योंकि वो इंसान 24 घंटे जब तुम्हें प्यार की बातें करेगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये एक फैक्ट है। और तुम उस इंसान से कम क्यों अपने आप को आंक रहे हो, पता है, क्योंकि तुमने 50 बार उस इंसान को ट्राई किया है, 50 बार तुमने 50 तरीके की स्कीम उसको समझा रखी है कि सुनो भैया वापस आ जाओ, हम सब कुछ सही कर लेंगे, हम तुम्हारे चरणों में रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। कुछ लोग तो इसमें से ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि भैया हम तीसरे इंसान के साथ भी रह लेंगे, बस यही है कि हमसे भैया 15-20 मिनट या 1-1.5 घंटे बतिया लेना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये सिर्फ अत्याचार है जो तुम अपने ऊपर करते हो, ठीक है। और इस वीडियो में बताई गई गाइडलाइंस ही अल्टीमेट है। ये गाइडलाइंस अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर इससे दाएँ बाएँ जरा से भी होते हो तो मेरे दोस्त परेशानी की बात है, ठीक है। तुम्हारी स्टोरी ब्रेकअप की मेरे दोस्त चाहे जो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान की जो स्टोरी होती है कॉम्प्लिकेटेड ही होती है, और हर इंसान को तलब लगती है, और हर आशिक सच्चा ही आशिक होता है मेरे दोस्त। किसी का भी ब्रेकअप हुआ हो रिसेंटली में तो पता कर लेना, उससे बड़ा आशिक कोई नहीं होगा। हर आदमी अपने आप को सबसे बड़ा आशिक क्लेम करता है, क्योंकि अंदर से लगता है, क्योंकि 24 घंटे बेटा दिमाग में बातें चला करती हैं तुम्हारे, तो तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही ने प्यार किया, जबकि नहीं है ऐसा बेटे। तुम्हें चेंज करना पड़ेगा सही चीज़ें। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भैया अपने आपको रिपेयर करने के लिए होता है। अगले इंसान को भी समझने दोगे कि नहीं तुम्हारी वैल्यू, कि तुम केवल सेवा करने के लिए पैदा हुए हो उस इंसान की। रिलेशनशिप 50-50% से चलता है। अगर तुम इसके बाद झुक रहे हो, 50 से ज़्यादा % दे रहे हो उस इंसान को, तुम सोच रहे हो सारे कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर लूँ, सारे एफर्ट मैं लगा लूँ, तो मेरे दोस्त इससे तुम अपनी तलब कम कर रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें तलब है उस इंसान से बात करने की, क्योंकि तुम सेल्फिश हो चुके हो। तुम उस इंसान का थोड़ी ना सोच रहे हो कि क्या हो रहा है। तुम्हें अभी करंट में बस बात हो जाए, बस ठीक है, बस बात हो जाए, ठीक है। तो बात करने से मेरे तो रिलेशनशिप नहीं चलता। रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से, और बैलेंस तभी आएगा जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखोगे। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, एक छोटी सी बात पर राज की बात, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुमने मेंटेन कर ली ना मेरे दोस्त, तो कोई भी इंसान ज़िंदगी में तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा, चाहे उसके सामने कोई सेलिब्रिटी क्यों ना आ जाए। जैसे आज जब तुम अपने आप को सच्चा आशिक समझ रहे हो ना, कि तुम सोच रहे हो कि अगर आप लड़के हैं तो आपको कैटरीना कैफ मिल जाएगी तो आप उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, अगर आप लड़की हैं आपको ऋतिक रोशन जी मिल जाएंगे तो उनको भी आप रिजेक्ट कर दोगे। पता है किस वजह से? या आप लॉयल हो इस वजह से नहीं, क्योंकि अभी आपको दिमाग ही वहाँ तक नहीं जा रहा है। आपको वही इंसान चाहिए हर हाल में। आप चाहते हो तुम्हारा कोई भी इंसान आए तो तुम्हें एक्स की तरह बोले, एक्स की तरह नाराज़ हो, एक्स की तरह चिल्लाए, एक्स की तरह बिहेव करे, तुम्हें अगले के चेहरे में एक्स का चेहरा दिखने लगता है मेरे दोस्त। इस वजह से तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ज़्यादा मेरे दोस्त ब्रेकअप के टाइम में रहोगे तो मैं इस ब्रेकअप के फेज़ में रहने में मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो इस ब्रेकअप के फेज़ से निकलना है, अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि तुम्हें आगे चल के झक मार के ये करना है मेरे दोस्त। तुम क्या सोच रहे हो कि ऐसा ही 3-4 साल तक इसी तरह आशिक बन के घूमते रहोगे? नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। गलती से तुम्हें कहीं से रिलैक्स मिला, चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि भैया तुम सो नहीं पा रहे हो। रात में सोने के लिए लेटते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई इंसान चूना लगा के चला गया, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर दिया। जब वो इंसान आप तुमको कॉल मैसेज करने से मना कर रहा है, तुम इसके बाद भी उस इंसान को अगर 10 मैसेज करोगे तो तुम पूरा ठेका दे रहे हो कि अगला इंसान तुमसे बदतमीज़ी करे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट मेरे दोस्त नहीं करना है अपने एक्स पार्टनर को, चाहे जो हो जाए। और तलब लग रही हो, बात करने का मन कर रहा हो, तो भैया बिल्कुल भी नहीं करना है। फ़ोन उठा के रख देना है साइड में, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ उससे होने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हें लगने लगेगा तुम्हारे जो दर्द है दिल की दवा है तुम्हारा वही एक्स पार्टनर है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा गलत है, ठीक है। इससे बॉलीवुड में होता है कि दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार तभी तक होता है जब तक आप रिलेशनशिप में हो। ब्रेकअप के बाद ये सब लागू नहीं होता है मेरे दोस्त। ब्रेकअप के बाद का जो सिनेरियो होता है, जो डायनेमिक्स होती है, जो माहौल होता है, वो हो जाता है अलग, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट भैया नहीं करना है, उस इंसान को कोई मैसेज वगैरह नहीं करना है, किसी से पता भी नहीं लगवाना है। तुम्हारा एक्स चाहे जो कर रहा हो, चाहे जहाँ जा रहा हो, कल को वो कनाडा जा रहा हो, चांद पे जा रहा हो, मार्स पे जा रहा हो, नहीं मतलब होना चाहिए। और एक चीज़ तुम लोगों को बता दूँ, ये भी एक राज की बात है कि एक्स बैक में, एक्स के रियलाइजेशन में एक्स का कोई रोल नहीं होता, तुम्हारा रोल होता है पूरा, ठीक है। अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो देख ही रहे हो, कोई वैल्यू तुम्हारी करेगा नहीं। तुम्हारे दोस्त यार भी तुम्हारी स्टोरी सुनने से बच रहे हैं। तुम्हारी ब्रेकअप की स्टोरी अब हो गई है पुरानी, ठीक है। तब देख लो कि अब अगल बगल वाले जिनको वैल्यू करना है वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम सेंटी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की वैल्यू कम हो गई है। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ अपने आप को रिपेयर करने के लिए होता है। किसी भी तरह का कनेक्शन अपने एक्स पार्टनर से नहीं रखना है, सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं करना है, पता नहीं लगाना है, अपने पसंद के ज़रूरी काम करने हैं, अपने आप को समझना है। जाओ बाहर निकलो, परिवार में बैठो,
नई चीज़ें करो, नई चीज़ें नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारी हॉबीज़ है, हॉबीज़ को परस्यू करो, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, मेरे आशिक की कॉन्फिडेंस जब बढ़ गया तो तुम्हें अपने आप में अच्छा लगने लगेगा। तुम्हें नहीं ज़रूरत होगी किसी की, तुम खुद ही आके कमेंट में कहोगे भाड़ में जाए मेरा एक्स, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगने लगेगा खुद ही। और फिर तुम्हें सही गलत समझने की कैपेबिलिटी है कि तुम्हारे जो आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है पिंक कलर का वो उतर जाएगा और तुम्हें सही गलत समझने की क्लैरिटी आने लगेगी। ठीक है, तो तुम्हें छोटी छोटी बातें पूछनी नहीं पड़ेगी कि सर उसका कॉल आया तो क्या करें, सर उसका मैसेज आया तो क्या करें, सर वो अपनी अच्छी अच्छी फोटो डाल रही है तो क्या करें। तुम्हें खुद समझ में आएगा क्या डिसीजन लेना था। तुम्हें साथ साथ में ये भी पता लगेगा अरे यार ये एक्स इसको तो मैं 2 मिनट में कंट्रोल कर लूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।